हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज नंबर ऑफ फंक्शंस, जो कि हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की हेल्प से देखने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहीं न कहीं बच्चे जो हैं थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो यदि आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं चेकआउट किया है जिसमें हमने ये बता रखा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शंस, तो आप देख सकते हो। इसमें हमने बड़ा ही आसान तरीके से बताया है सन और फादर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो सन और फादर के कॉन्सेप्ट से आप बहुत ही इजीली वे से फंक्शंस के बारे में सीख सकते हो। ओके। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यदि मैं आपसे पूछ लूं तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का क्या आंसर हो जाएगा? फादर का पावर सन। फादर इन द सेंस कि जनरली क्या होते हैं कि छोटे बच्चे जो है अपने पापा के कंधे के ऊपर में चढ़े रहते हैं, ठीक है ना। तो फादर का पावर सन। तो इसमें आप यदि देखेंगे तो हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं इसमें तीन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, सेट बी में 6 एलिमेंट है। दूसरे जो क्वेश्चंस है सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में भी 5 एलिमेंट है। और तीसरा जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। ओके। तो डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर करने की आप बिल्कुल ट्राई किया है, ठीक है ना। तो फादर रेज टू पावर सन यदि आप फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, इन दैट केस यू विल गेट 6 रेज टू पावर 5। मीन्स फादर में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। और सन में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। तो फादर रेज टू पावर सन आपके पास ये आ जाएगा। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन का क्या डेफिनेशन है? सेट ए का एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा। तो एक्स वन मान लिया जाए, एक एलिमेंट है एक्स वन, उसके पास कितने ऑप्शंस है? उसके पास है 6 ऑप्शंस। किसी भी 6 ऑप्शंस में वो फाइनली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सेट ए के पास है 6 ऑप्शंस। ऐसे ही सेट ए में जो एलिमेंट है एक्स टू, उसके पास कितने ऑप्शंस है? तो एक एलिमेंट ऑलरेडी कनेक्टेड है। लेट्स टेक कि x1 कनेक्टेड है y2 से। तो अब कितने ऑप्शंस बच गए आपके पास? 5 ऑप्शंस बच गए। तो 6 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ऐसे ही x3 के पास कितने? 4। x4 के पास कितने? 3। x5 के पास कितने? 2। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं दैट इज 6 5 4 3 2, ठीक है ना। तो ये अपने पास ऑप्शंस है। ओके। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं मेनी वन फंक्शंस, तो मेनी वन फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 6 रेस्ट पावर 5 माइनस ये वन वन फंक्शंस। तो वन वन फंक्शन क्या था अपने पास? 6 5 4 3 2, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शंस। तो ऑन टू फंक्शंस अपने को पता ही है भाई कि रेंज का वैल्यू कोडोमेन के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ओके। तो यदि आपके पास रेंज का जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वैल्यू ऑफ कोडोमेन, तो दैट मीन्स वी कैन से कि वो जो फंक्शंस हो जाएंगे दैट इज क्या? दैट इज एक्चुअली ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। तो इस केस में यदि मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, उस पे हमें थोड़े से ये बात बताने की ऑन टू फंक्शंस कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, ठीक है। तो इसमें 5 एलिमेंट है और उसे बेसिकली 6 एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कोई जो एक एलिमेंट होगा वो बेसिकली 2 एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो मैं सीधा-साधा बोल सकता हूँ कि ऑन टू फंक्शंस इसमें बन ही नहीं सकता। इस केस में ऑन टू फंक्शंस एक भी नहीं होगा। इनटू फंक्शंस की यदि मैं बात कर लूँ तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मीन्स टोटल ऑन टू में से क्या कर देना है? टोटल फंक्शन में से ऑन टू फंक्शंस को अपन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो इनटू आ जाएंगे। तो टोटल फंक्शंस कितने थे यहाँ पे? 6 रेस्ट पावर 5 माइनस 0। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल टू से। ओके। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं सेकेंड केस, जिसमें क्या है कि सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? सेम है। अभी अभी हमने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है? फादर रेज टू पावर सन। फादर में कितने एलिमेंट है? दैट इज सेट बी में कितने एलिमेंट है अपने पास? तो 5 एलिमेंट है। तो 5 रेस्ट पावर 5। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस के बारे में यदि मैं बात कर लूँ तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने हो जाएंगे भाई? एक्स वन के पास कितने ऑप्शंस है? 5 ऑप्शंस है। एक्स टू के पास 4 ऑप्शंस।
x3 के पास 3 ऑप्शंस, x4 के पास 2 और x4 के पास एक ही ऑप्शंस है, 5 4 3 2 1। यदि मैं आपसे पूछूं कि मेनी वन, तो मेनी वन में आ जाएगा 5 रेस्ट पावर 5 माइनस दैट इज फैक्टोरियल 5, मैं लिख सकता हूँ इसको। ऑन टू फंक्शंस के बारे में यदि मैं बात कर लूँ तो ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे, अ, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है इसके सारे के सारे एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लिया जाए कि x1 कनेक्ट है y1 से, x2 कनेक्ट है y2 से, x3 y3 से, x4 y4 से, x5 y5 से। मतलब सेट ए के एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जितना नंबर ऑफ वन वन फंक्शन है उतने ही ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे। तो वन वन फंक्शंस इसमें कितने आए हैं अपने पास, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 ही इसके आंसर आ जाएंगे। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शंस, तो ऑन टू फंक्शंस कितने, 5 रेस्ट पावर 5 माइनस कितना, फैक्टोरियल 5, सॉरी इनटू फंक्शंस का एक आंसर क्या हो जाएगा, 5 रेस्ट पावर 5 माइनस फैक्टोरियल 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आंसर्स आ गए अपने पास, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई कंफ्यूजन वाली बात है, इस कंडीशंस के लिए आपने यहाँ पे देख लिया है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशंस के ऊपर, जिसमें सेट ए में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है और सेट बी में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात किया जाए तो 3 रेस्ट पावर कितना, 5। वन वन फंक्शंस के बारे में यदि मैं बात करूँ तो वन वन फंक्शंस x1 के पास कितने हैं अपने पास, y1 y2 y3 किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। मतलब x1 के पास 3 ऑप्शंस है, ठीक है। y1 के x2 के पास कितने ऑप्शंस है बात किया जाए तो x2 के पास भी आपके पास बेसिकली x2 के पास यदि बात किया जाए तो x2 के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच गए, x3 के पास सिर्फ एक ऑप्शन बच गए। तो इसमें वन वन फंक्शंस तो क्या हो जाएगा, एक भी नहीं दिखेगा, दैट विल बी एक्चुअली 0, पॉसिबल ही नहीं है। यदि मैं बात करूँ मेनी वन, क्योंकि x4 और x5 जो है कनेक्टेड ही नहीं होगा, मेनी वन की यदि मैं बात कर लूँ तो 3 रेस्ट पावर 5 माइनस 0 आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑन टू की, तो ऑन टू वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। आप देखो कि इसमें 5 एलिमेंट है सेट ए में, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। तो सेट ए के सारे एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होना है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट है, उसको 3 पर्सन्स में डिवाइड करना है। तो कैसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 1 1 3 ऐसे मैं ग्रुप बना सकता हूँ, मैं ऐसे भी ग्रुप बना सकता हूँ भाई, 1 2 2, ठीक है ना, 2 हमारे पास ग्रुप बन सकते हैं। तो ग्रुपिंग थ्योरी जब आप यूटिलाइज करेंगे तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, ठीक है। फैक्टोरियल 2 क्यों लिखा, बिकॉज 2 बार फैक्टोरियल 1 1 है। फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे कितना लिखना चाहिए, 2 फैक्टोरियल, ओके। और इसे कितने में बांटना है, बेसिकली इसे हमें बांटना है 3 पर्सन्स में, तो मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल 3 से। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इट, फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये बन जाएगा कितना, और 20/2 दैट इज कमिंग एज कितना, 10 प्लस 120/8 दैट इज 15, ठीक है, 120/8, ठीक है ना। ये यहाँ पे कितना बन गया, इंटू 6, तो आई थिंक 25 इंटू 6 बना, दैट इज 150। तो आप यदि बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस तो वी आर गेटिंग 150, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस की यदि मैं बात कर लूँ तो कितने आ जाएंगे, 3 रेस्ट पावर 5 माइनस 150 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, बस ये 3 कंडीशंस बन सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, तीनों ही तीनों के कंडीशंस। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो कि बहुत ही ईजिली इस को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके।
तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।